चलिए बच्चे, हम लोग भाषा से हिंदी की जो बोलियां थी उनकी विशेषता से संबंधित अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कन्नौजी बोली में छोटा और पिया शब्द किस रूप में बोला जाता है? तो छोटा और पिया शब्द जो है छोटा का छोटो, पिया का पी, छोटा का छोटो और पिया का पी। कन्नौजी बोली में इया प्रत्यय का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कन्नौजी बोली में इया एक स्वार्थ प्रत्यय है। इया क्या है? एक स्वार्थ प्रत्यय जो विशेष रूप से स्त्रीवाचक शब्दों में प्रयुक्त होता है। कन्नौजी में इया प्रत्यय का प्रयोग क्या है? एक स्वार्थ प्रत्यय है जो स्त्रीवाचक शब्दों में विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, छोकरा और बकरी शब्द का कन्नौजी में कैसे बोलते हैं? तो कन्नौजी में छोकरा का छोकरिया, बकरी का बकरिया। ठीक है। कन्नौजी में ए और औ संयुक्त स्वर का उच्चारण किस प्रकार होता है? तो कन्नौजी में ए और औ संयुक्त स्वर का उच्चारण जो है ए और औ का उच्चारण आई और औ की तरह होता है। कन्नौजी में ए और औ संयुक्त स्वर का उच्चारण ए और औ का उच्चारण आई और औ की तरह होता है। अगला प्रश्न, कौ और कौन जैसे शब्द किस विशेषण उच्चारण के उदाहरण है? तो हमारा जो है कौ और कौन जैसे शब्द जो है वो संयुक्त स्वर औ के उच्चारण के उदाहरण है। कौ और कौन जैसे शब्द एक विशेष उच्चारण के उदाहरण है। ये संयुक्त स्वर औ के उच्चारण के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा, कन्नौजी बोली में बहुवचन बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो कन्नौजी बोली में बहुवचन बनाने के लिए हार का प्रयोग होता है। प्रश्न, उनहार शब्द कैसे बनते हैं? तो उन प्लस हार से बना है जिसका अर्थ है उन लोग। हम लोग उन लोग बोलते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? उनहार, उन प्लस हार। अगला क्वेश्चन, हिंदी के लोक शब्द की जगह कन्नौजी में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो हिंदी के लोक शब्द की जगह कन्नौजी में हार का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग, तो वहाँ क्या हो जाएगा? हम हार, हमार। ठीक है, तो हम लोग की जगह हम हार। वे लोग उन हार। चलिए आगे चलते हैं। बुंदेली भाषा की एक प्रमुख ध्वन्यात्मक विशेषता क्या है? तो बुंदेली बोली की एक प्रमुख ध्वन्यात्मक विशेषता है बुंदेली में अंत्य अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति होती है। बुंदेली भाषा में क्या हुआ? अंत्य अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति मिलती है। अंत्य अल्प प्राणीकरण का उदाहरण जैसे मुख, मुंह, दूध, दूध, जीव, जीवन। ठीक है, मुख, मुंह, दूध, दूध, जीवन, जीव, जीवन। बुंदेली में स और च ध्वनियां का एक विशेषण प्रयोग होता है। स के स्थान पर क्या? छ, और च के स्थान पर क्या होता है? स का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका हो गया सोढ़ी, सीना और सा शब्द हिंदी शब्द के बुंदेली रूप है। किन समान हिंदी शब्द की बुंदेली रूप है? तो जैसे सोढ़ी का क्या? सौ की जगह हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा था? छ, तो सोढ़ी का क्या हो जाएगा? छोढ़ी। सीनी का जैसे से हम लोग क्या पढ़े थे? च के स्थान पर स का प्रयोग, तो सीनी की जगह क्या हो जाएगा? चीनी। सासा की जगह चाचा, सासा की जगह चाचा का प्रयोग होता है। बुंदेली में भविष्य काल दर्शाने के लिए किन किन विशेषण रूप का प्रयोग होता है? तो बुंदेली में भविष्य काल दर्शाने के लिए हा, ग और ने का प्रयोग होता है। उदाहरण, होगो, यहाँ, होने, होगो, यहाँ और होने। अगला क्वेश्चन आपका, होगो और होने शब्द किस काल का बोध कराता है? तो होगो और होने जो हम लोग को भविष्य काल का बोध कराता है। बुंदेली में सार्थक क्रिया के कौन कौन से दो रूप प्रयोग में आते हैं?
बुंदेली में संज्ञार्थक क्रिया के कौन कौन से दो रूप प्रयोग में आते हैं? तो बुंदेली में संज्ञार्थक क्रिया के मारबो और मारने, मारबो और मारने। अगला क्वेश्चन है, मारबो और मारने शब्द किस बोली से संबंधित है? तो हमारा मारबो और मारने शब्द जो है हमारा बुंदेली बोली से संबंधित है, और मारना क्या है? क्रिया को दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न, अगला प्रश्न है, बुंदेली में वह बैठा के लिए कौन सा मुहावरे का प्रयोग होता है? तो बुंदेली में वह बैठा के लिए वान बैठे, किसका प्रयोग होगा? वान बैठे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन अगला है, बुंदेली में उसके पीछे कहने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो बुंदेली में उसके पीछे कहने के लिए ताखे पीछे, बुंदेली में उसके पीछे कहने के लिए ताखे पीछे, किसका प्रयोग होता है? ताखे पीछे। अगला क्वेश्चन है, बुंदेली बोली में यहाँ शब्द किस स्थान का संकेत करता है? तो यहाँ शब्द जो है यह स्थान, हम लोग कहते हैं यहाँ, तो लोग क्या बोलते हैं? यहाँ, यह स्थान। बुंदेली के लिए किस प्रकार के प्रयोग से अन्य बोली से अलग मानते? बुंदेली के किस प्रकार के प्रयोग से अन्य बोली से क्या करते? से अलग मानते। मुहावरेदार प्रयोग जैसे वाने बैठो, मतलब होने बैठो, वाने बैठो। ताको पीछे, मतलब उसके पीछे, कोई भी सामान है उसके पीछे। अगला हमारा क्वेश्चन है, खड़ी बोली में किस प्रकार के शब्दांत की प्रधानता होती हो? तो खड़ी बोली में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? आकारांत और आकारांत की, क्योंकि और भी खड़ी बोली जो किस प्रकार की? आकारांत शब्द। तो इसमें क्या होता है? आकारांत शब्द की प्रधानता होती है। उदाहरण, करना, करता, किया और छोटा और घोड़ा। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, करना, घोड़ा और छोटा जैसे शब्द किस भाषा की विशेषता है? तो ये क्या है? ये जो हमारे शब्द है वो खड़ी बोली की विशेषता है। खड़ी बोली में दीर्घ स्वर के बाद कौन सी विशेषण ध्वनि विशेषता पाई जाती है? विशेष ध्वनि विशेषता पाई जाती है। तो दीर्घ स्वर के बाद मूल व्यंजन के स्थान पर द्वित व्यंजन का प्रयोग होता है। दीर्घ स्वर के बाद मूल व्यंजन के स्थान पर क्या है? द्वित व्यंजन का प्रयोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बापू और रोटी शब्द खड़ी बोली में किस रूप में प्रयुक्त होता है? तो हमारा बापू और रोटी शब्द जो है खड़ी बोली में बापू का बापू, बापू और रोटी का रोटी, रोटी का रोटी शब्द में प्रयोग होता है। अब अगला क्वेश्चन है, द्वित व्यंजन प्रयोग का एक उदाहरण दीजिए। रोटी, रोटी, बापू, बापू। ठीक, ये आपका रोटी और बापू। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली में महाप्राण व्यंजन से पहले कौन सी ध्वनियां परिवर्तन हो जाते? तो महाप्राण से पहले क्या है? अल्पप्राण ध्वनिया का आगमन होता है। खड़ी बोली में महाप्राण ध्वनिया से पहले किस ध्वनिया का आगमन होता है? तो अल्पप्राण ध्वनिया का आगमन होता है। नौ ध्वनि के स्थान पर किस ध्वनि का प्रयोग होता है? तो नौ ध्वनि के स्थान पर क्या? अनौ ध्वनि का प्रयोग होता है। क ख और ध्वनि का प्रयोग होता है। च छ ज न। अगला क्वेश्चन है आपका, उदाहरण के लिए देख लीजिए, सोना, सोना, खाना, खाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोना और खाना जैसे शब्द किस भाषा विशेषता के उदाहरण है? तो सोना और खाना जैसे शब्द जो है न के स्थान पर अ के प्रयोग विशेषता के उदाहरण है। खड़ी बोली में ल ध्वनि के स्थान पर किस ध्वनि का प्रयोग होता है? तो खड़ी बोली में ल ध्वनि के स्थान पर ला ध्वनि का प्रयोग होता है। जैसे काला का आ, काला, काला। अगला क्वेश्चन है, केला, काला, पीला, खड़ी बोली रूप क्या होगा? तो केला का के आ, काला का आ, पीला का पी आ, पो आ। ठीक है। ल ध्वनि का प्रयोग खड़ी बोली की किस विशेषताओं को दर्शाता है? तो क्या है? ल ध्वनि का प्रयोग खड़ी बोली की किस विशेषताओं को धर? तो यहाँ ल के स्थान पर क्या? अ के प्रयोग की विशेषता को दर्शाता है। अगला आपका है,
खड़ी बोली की दो प्रमुख, अगला क्वेश्चन आपका खड़ी बोली की दो प्रमुख ध्वनि विशेषताएं लिखिए। तो खड़ी बोली की दो प्रमुख ध्वनि विशेषताएं, दीर्घ स्वर के बाद द्रुत व्यंजन का प्रयोग होता है। खड़ी बोली की दो प्रमुख ध्वनि विशेषताएं कि दीर्घ स्वर के बाद हमारा क्या, दीर्घ स्वर के बाद हमारे द्रुत व्यंजन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसी का है एक उदाहरण, पहला और दूसरा, न के स्थान पर अ और ल के स्थान पर अ का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, संज्ञा के तृतीयक रूप में बहुवचन का विशेष स्वरूप क्या होगा। तो तृतीयक रूप में, संज्ञा के तृतीयक रूप में बहुवचन में आकारांत होता है। संज्ञा के तृतीयक रूप में बहुवचन का विशेष रूप क्या होता है, तृतीयक रूप आकारांत होता है। सकुला से घर से चला, रुका, कहाँ गा। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण है, संज्ञा के तृतीयक रूप में बहुवचन के उदाहरण है। सकुला से, घड़ा से, चला, रुका, कहाँ गा। अगला क्वेश्चन है, परसर्ग में एक का उच्चारण बुंदेली भाषा में कैसे होता है। परसर्गों में एक का उच्चारण ऐ होता है। परसर्ग में बुंदेली में एक का उच्चारण क्या होता है, ऐ होता है। बुंदेली में सहायक क्रिया है, हे, है, हूँ के स्थान पर कौन सा रूप होता है। तो बुंदेली में हे का होगा से, सु का प्रयोग होता है। हूँ की जगह क्या होता है, सु का प्रयोग होता है। परसर्ग में क्रम स्थान दर्शाने के लिए का के अतिरिक्त कौन सा शब्द का प्रयोग होता है। क्रम संबंध में कहाँ का भी प्रयोग होता है। क्रम संबंध में कहाँ का भी प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, करण अप्रदान संबंधित परसर्ग में से के अतिरिक्त कौन सा परसर्ग उल्लेखनीय है। तो क्या है, करण अप्रदान संबंधित परसर्ग में से के अतिरिक्त तारा क्या है, तार उल्लेखनीय है। अगला क्वेश्चन आपका, करण अप्रदान परसर्ग के उदाहरण स्वरूप नीलकंठ किस परसर्ग का उदाहरण है। तो नीलकंठ क्या है, ये तार परसर्ग का उदाहरण है। विशेषण निर्माण में कौन सा प्रत्यय प्रयोग होता है। तो विशेषण निर्माण में क्या है, विशेषण निर्माण में हा प्रत्यय का प्रयोग होता है। विशेषण निर्माण में क्या है, हा प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन आपका, भूतकालीन अवस्था में रहा, रहे के अतिरिक्त कौन सा रूप पाया जाता है। तो भूतकालीन अवस्था में रहा, रहे के अतिरिक्त जो है आपका क्या आता है, चुकी, ता और ते के रूप में भी प्रयोग होता है। इस प्रकार हम लोग विशेषण से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़े और बाकी जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।